हुकूमत से मुज़ाकरात, चेयरमैन पीटीआई का पहले इनकार फिर इकरार। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर नजरसानी का इशारा दे दिया। कहा मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत ने अभी तक मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, लेकिन हम किससे मुज़ाकरात करें? क्या कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करें? हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये अपनी चाय खुद पी लें, हम 28 जनवरी को नहीं जाएंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। हमने हुकूमत से कहा कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, हमने मौका दिया मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। इस सब का नुकसान इन्हें खुद होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है, किसी और इदारे के पास इख्तियार नहीं कि आइन को रूल बैक करे। ये ना हम मानेंगे ना कोई और मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून को मानना होगा और इसी पर अमल दरामद करना होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मिनट में 4 बिल मंजूर, 4 मौखिर। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न मिली। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। गैलरी में मौजूद सहाफियों का भी स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, रियासत ने 25 साल बाद मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया, अब उनका बचना मुश्किल है। मलिक रियाज के असासों की कौमी सतह पर तहकीकात की जरूरत है। कोई इसे खुशफहमी में ना रहे कि हालात बदलने पर रिलीफ मिलेगा। जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसका ताक़ुब किया जाएगा। आज़ादी सहाफत की जंग में सहाफ़ियों के साथ हूँ। हम सबको ईमानदाराना रवैया अपनाना होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर आरड ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। पीटीआई ने तयनातियाँ 1.5 साल तक रोक कर रखी थी। आइन के मुताबिक नई तयनाती तक ये काम जारी रख सकते हैं। पीटीआई के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज ने जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया। पीटीआई की जानिब से स्पीकर को 5 नाम भेजे गए। मुतनाज़ा पीका एक्ट कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी पेश। ऐवान ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, कमेटी पीका एक्ट को 3 रोज में वापस भेजेगी। पीटीआई अरकान का एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े हो गए। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का भी सेनेट में एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन को मुस्तरद करती है। वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट की गैर जमहूरी और मुतनाज़े तरामीम वापस लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़ा पीका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, डिजिटल नेशन और पीका एक्ट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनेट बंद करके वज़ीर आज़म कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। शिबली फराज बोले, पीका एक्ट तरमीम काला कानून है। आज़ादी सहाफ़त को कंट्रोल करने के लिए कानून लाए जा रहे हैं। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुतनाज़े पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा, हुकूमत फौरी तौर पर काले कानून को वापस ले। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, बगैर मुशावरत मुसल्लत किए गए कानून को मंजूर नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर ने कहा, मुतनाज़े तरामीम मीडिया की आज़ादी खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज़ तवील मुद्दती शराकत दारी कायम है। CPEC फेज़ 2 में चीनी सनतों की
पाकिस्तान मुंतकली पर तवज्जो होगी। इसी पैक के दूसरे फेज में बाहमी कारोबारी शराकतदारी के समरात नुमाया होंगे। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश होगी। हमारी कोशिश है कि इसी साल पांडा बॉन्ड का इजरा हो जाए। टैक्स रेट में बड़ा इजाफा। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनंदगान और पर्चों फरोशों से 300% ज्यादा टैक्स अदा कर दिया। 30 जून 2025 तक हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 500 अरब रुपए की खतीर रकम टैक्सों की मद में वसूल करेगी। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स घर के रकबे नहीं मालियत पर वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। नया निज़ाम 1 जनवरी से लागू हो गया। पहली बार नए निज़ाम के तहत टैक्स अदा करने वाले 50% अदायगी करेंगे। 50 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी पर टैक्स देना होगा। 5 मरले का घर भी महंगा हुआ तो टैक्स लागू होगा। 10 मरले का घर सस्ता हुआ तो टैक्स से इस्तिस्ना होगा। पेशावर, मर्दान, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ज़रई अराजी पर टैक्स लगेगा। ज़रई इनकम टैक्स बिल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश। 15 करोड़ रुपए से जायद सालाना ज़रई आमदन पर सुपर टैक्स लगेगा। छोटे काश्तकारों पर भी ज़रई टैक्स आयद होगा। बिल के मुताबिक 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना ज़रई आमदन पर 15% टैक्स लगेगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने पर इजहार तशवीश। मुतरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कुरम की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा इमदादी सामान की तरसील के रास्तों को फौरी तौर पर खोला जाए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और इस्लामाबाद में फौरी बलदियाती इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से फवाद चौधरी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ का वफ्द पीर को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। पंजाब में बगैर ड्राइवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी मुतारिफ कराया जाएगा। जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा AI टेक्नोलॉजी से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम में भी नुमाया बेहतरी आएगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तारिकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर इजलास। मुलजिमों को इबरतनाक सजा दिलाने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलव्विस ग्रोहों की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए।